सारे राजा खड़े हुए लाइन में खड़े हो गए। परशुराम जी के आगे सारे राजा लाइन लगा लिए और पास में जाकर पितु समेत कही कही निज नामा जाकर कहते हैं हम फलाने राजा के लड़का हैं, और इतना कह के लगे करन सब दंड प्रणामा, साष्टांग दंडवत करने लगे राजा लोग। आपन आपन परिचय दे के बाबूजी का नाम लेके, यानी हम उन्हीं के लड़का हैं, हम कृपा बनाइएगा हमारे ऊपर, ऐसे बोल बोल के दंडवत करने लगे। दंडवत करके सारे राजा चुपचाप जाके खड़े हो गए, एकदम चुपचाप, कुछ नहीं बोलना। सारे राजा चुपचाप खड़े हो गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जेहि सुभाए चितवई हित जानी, जिसको परशुराम जी देख ले रहे हैं उसको लग रहा है कि मानो आज ही काम तमाम हो गया लबा हमारा। अब परशुराम जी प्रेम से देख रहे हैं, कई लोग प्रेमों से देखते हैं तो भगवान मालिक है। अच्छा, एक तो आदमी हमको मिला, अभी भी है वो सरकार, उनको हम लगभग 22 साल से देख रहे हैं, आज तक उनको हम कभी ऐसे नहीं देखे। हाँ। कैसे? चौबीस घंटा इसी मूड पर, कोई उनको उनकी पत्नी भी आज तक हंसते हुए नहीं देखी उनको। ये कौन जीवन है हो? यहां गोस्वामी जी कहते हैं जय सुभाए चितवई हित जानी, जिसको प्रेम से भी देख रहे हैं उसको लग रहा कि आज बधाई हमें जा। सारे राजा चुपचाप खड़े हैं। जनक जी महाराज आकर परशुराम जी को दंडवत करते हैं। विश्वामित्र जी जान गए कि बाबा जी क्रोध में है, तो ये तो हमरे लगे ही है ना, तो परशुराम जी ही विश्वामित्र जी ही परशुराम जी के पास गए। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर गए। परशुराम जी से विश्वामित्र जी मिले, राम लक्ष्मण जी से कहें कि मुनिवर को दंडवत करिए। राम जी और लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया है। दीन अशेष देखी भल जोता, परशुराम जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया है। और जैसे भगवान पर मेरी दृष्टि गई, गोस्वामी जी कहते हैं रामा ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। क्रोध में होने के बाद जैसे परशुराम जी की दृष्टि मेरे रघुनाथ जी पर गई, देखते रह गए भगवान को। थोड़ी देर बाद भाव जागृत हुआ कि क्यों आया हूं। जनक जी से बोले, जनक तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों आए हैं आज? पूरे धरती पर सबको ज्ञात है कि बिना मेरे अनुमति के कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं करा सकता, और आज तुम्हारे सभा में दीप दीप के राजा यहां उपस्थित हैं, क्यों आए हैं मुझे जानकारी नहीं, और इतने राजा एकत्रित हो गए। जैसे परशुराम जी ने पूछा, जनक जी बोले प्रभु मेरी बिटिया का स्वयंवर था नाथ, शिव का पिनाक केंद्र में रखा गया था, और ये सारे राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने के लिए यहां पर आए हैं। जैसे जनक जी महाराज ये वाक्य बोले और परशुराम जी की दृष्टि टूटे हुए पिनाक के खंड पे चली गई। पिनाक का खंड दिखाई पड़ा, ऐसा लगा मानो किसी ने अग्नि में घी झोंक दिया हो। एक क्रोध भड़क पड़ा, बोले है जड़ जनक, निकाल करके बाहर करो जिसने धनुष को तोड़ा है, वरना जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती को भी पलट दूंगा। परशुराम जी ललकारे, सारे राजा कांपने लगे। परशुराम जी बोले धरती पलट दूंगा, तुम्हारा पूरा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, निकाल करके बाहर करो। सारे राजा थर थर कांपने लगे, एक दूसरे से अपने बगल के राजा से बोलने लगे, हम जानते थे ये होने वाला है।
तुमको लग रहा होगा कि हमारे में बल नहीं है, हम तोड़ नहीं पाए, ऐसा बिल्कुल मत समझना। हम जानते थे कि ये सब बवाल होने वाला है, इसलिए हम केवल नाटक करके चले आए, जानबूझ के हम तोड़े ही नहीं। तो दूसरा राजा बोला कि हम नहीं जानते थे क्या? हम भी जानते थे, इसलिए हम भी नाटक करके चले आए। अब मन में अपने अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, बचा लिया हमको। यदि हमसे टूटा होता तो बाबा जी छोड़ते नहीं हमको। सारे राजा डरे हुए हैं, परशुराम जी आग बबूला हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जनक जी समझ भी नहीं पा रहे कि हम बोले तो बोले क्या। अब सुनैना जी डर गई, सीता मैया ब्रह्मा जी से गुहार करती हैं, ब्रह्मा जी आपने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, ये बाबा जी कहां से चले आए। सबको भय में देखकर मेरे रघुनाथ जी स्वयं आगे आए और परशुराम जी को प्रणाम करके बोले, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसो काह कहिय कि न मोही, आयसो काह कहिय कि न मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि। रघुनाथ जी स्वयं आगे आए और यहां राम जी की भाषा पर दर्शन करिए। राम जी ये नहीं बोले कि हमने तोड़ा है, क्या बोले, नाथ शंभु धनु भंजने हारा, इस शिव के पिनाक को तोड़ने वाला, होई क्यों एक दास तुम्हारा। प्रभु इस पिनाक को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। जीवन में अभिमान जानते कब आता है? बड़ी बारीक बात है, जब ये लगने लगता है कि हम कर रहे हैं, अभिमान हो जाता है। जीवन में कितनी भी ऊंचाई प्राप्त हो जाए, उसको सदैव भगवत कृपा मानिएगा। क्यों? कई लोग कहते हैं मेहनत किए महाराज, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। राजन से अधिक मेहनत दिन में सड़क पर मजदूरी करने वाले लोग करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते साहब। यदि मेहनत से मिलता तो उनको भी मिल सकता था हमसे अधिक, लेकिन नहीं। क्यों? भगवत कृपा प्राप्त कराती है। जीवन में कुछ भी प्राप्त हो, उसको भगवत कृपा प्राप्त करिए। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, राम जी बोले इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। अब यहां भीतर प्रवेश करिए। ये क्यों कह रहे हैं? राम जी कहना चाहते हैं कि जब तक आपकी कृपा नहीं प्राप्त होगी, तब तक इतना बड़ा कार्य होने वाला नहीं है। पिनाक को तोड़ देना सरल व्यवहार नहीं है, इसके लिए बल के साथ साथ कृपा की आवश्यकता है। और आपकी कृपा किस पर होगी? जो आपका दास होगा, यानी आपकी कृपा से हुआ है। या राम जी कहना चाहते कि वो दास मैं ही हूं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। परंतु जब जीव क्रोध में रहता है तो उसको सरल भाषा भी समझ में नहीं आती। क्रोध का पहला आक्रमण बुद्धि पर होता है। क्रोध में मनुष्य विचार करना समाप्त कर देता है। हमारे पूज्य महाराज श्री गीत गाते हैं, कहते हैं, एक बार क्रोध भी करिए परंतु सावधानी रहे, बोध नष्ट ना होवे। क्रोध उतना ही किया जाए कि बोध समाप्त न हो जाए।
राम जी बोले, इस पिनाक को तोड़ने वाला आपका कोई दास है? कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन भगवान की इतनी सरल भाषा भी परशुराम जी को समझ में नहीं आई। बोले, राम तुम कहते हो पिनाक को तोड़ने वाला दास है, दास नहीं है, शत्रु है। सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करता है। राम शिव के पिनाक को तोड़ने वाला सेवा नहीं किया, उसने मेरे से शत्रुता की है। सहस्त्रबाहु के समान वो मेरा शत्रु है। आज निकाल करके बाहर करो समाज में से, न तो मारे जय हहीं सब राजा। जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। यदि बाहर नहीं निकला, जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। राम जी मन में बोले, बाहर तो आ ही के बोल रहा हूं मैं उन राजाओं की भीड़ में से बाहर तो आ ही गया हूं। अब मैं ही बोल रहा हूं कि कहिए क्या आज्ञा है। जितने राजा खड़े थे आपस में, बताओ यहां लाल बुझक्कड़ खेलने का समय है? सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है, तो जाकर पहाड़ा पढ़ा रहे हैं कि आपका कोई दास तोड़ा होगा। बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब राम जी सोचे कैसे समझावे, सब तो बोल दिए। लक्ष्मण जी देखे परशुराम जी के क्रोध को, तो मन में बोले कि ना ना, ये जोड़ी जम नहीं रही है। हमारे भैया नरम दल के नेता हैं, ये बाबा जी गरम दल के नेता हैं, ये मिलान नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मण जी आगे आए और आकर सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने, बोले परसु धरहि अपमाने। बाबा जी, बहु धनु ही तोड़ी लरिकाई, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। परंतु आज तक कबहू न असरिस कीन्ह गोसाई, कबहू न असरिस कीन्ह गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही है तो, एहि धनु पर ममता के ही है तो। सुनि रिसाई कह भृगुकुल के तो, सुनि रिसाई कह भृगुकुल के तो, सुनि रिसाई कह भृगुकुल के तो, सुनि रिसाई कह भृगुकुल के तो। राम जी लक्ष्मण जी आगे आए, अब प्रणाम करके बोले मुस्कुरा कर। अब देखिए कोई आदमी क्रोध में हो और उसके सामने जाके हंसिए तो उसको क्या होगा, उसका क्रोध और भड़केगा। परशुराम जी तमतमाए हैं और लक्ष्मण जी आके मुस्कुरा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी को मुस्कुराता देख परशुराम जी और क्रोध में आ गए। अभी प्रतीक्षा करें कि बोलेगा क्या, तो लक्ष्मण जी बोले, ये बताइए बाबा जी हम जब छोटे थे ना तो रोज एक धनु ही तोड़ते थे, आज तक कभी आप आए नहीं। आप धनुष के टूटने से ना आए। हम लड़का थे तो रोज एक धनुष नहीं, धनु ही माने छोटकी धनु ही। लड़का में जो हम लोग जब तारकेश्वर जाते थे कलकत्ता से, लगभग 70-80 किलोमीटर दूर एक शंकर भगवान का बड़ा अद्भुत मंदिर है, शिवालय तारकेश्वर। तो 1 जनवरी के दिन बाबूजी वहां लेके जाते थे। हर वर्ष सवेरे जाते थे हम लोग, दर्शन करते थे, अभिषेक करते थे, पूजन करते थे और शाम तक घर आते थे। वहीं से चले आते थे काशी विश्वनाथ, वहीं भोजन वोजन करते थे मारवाड़ी भाषा में, और झूला वोला झूल के शाम को आते थे। तो तारकेश्वर जब जाते थे तो हम लोग छोटे छोटे, तो हम लोग पूजा वूजा ना याद करें,
इधर से जाएं तो दुकान में देखे खिलौना, कौन खिलौना टीपते थे। हम हनुमान जी के मुंह ले, तो हम गदा ले, तो हम डराव ले, यहीं से। तो वहां से हम लोग धनुष बाण लेके आते थे, छोटा छोटा प्लास्टिक का। छुटके धनुष को धनु ही बोलते हैं। लक्ष्मण जी बोले बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई में मैंने बहुत धनु ही तोड़ी, आज तक कभी आप ना आए नहीं। एही धनु पर ममता के ही है तो, इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों है आपको? यदि धनुष टूटने पर आप आते थे तो पहले क्यों नहीं आए? पहले नहीं आए तो अब की क्यों चले आए? परशुराम जी सुने तो और आग बबूला हो, बोले रे नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तू काल के बस हो गया है। शिव के पिनाक की तुलना तू धनु ही से करता है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। लक्ष्मण जी बोले देखिए, हमरे जानकारी में सब धनुष एक समान है, सभी धनुष का एक ही काम है, बाण चलाना। टूट गया, इससे लाभ हानि क्या है? दूसरा बन जाएगा। लक्ष्मण जी बोले तो राम जी आंख तरेरे लक्ष्मण जी की ओर, सावधान, क्या बोल रहे हो? लक्ष्मण जी बोले देखिए, भैया ने तोड़ा नहीं है, छुवत टूट रघुपति ही न दोषु। भैया ने केवल छुआ था और टूट गया, छुवत टूट रघुपति ही न दोषु। ये सुन के परशुराम जी और आवेश में आ गए, फरसा निकाल लिया अपन, फरसा निकाल, जय हो प्रभु, जय 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 विराजे। फरसा निकाल लिए परशुराम जी, फरसा निकाल के बोले इसे देख रहा है क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा है। बोले 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, तू मुझे जानता नहीं है, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। पूरा संसार जानता है, कई बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले पहली बार कोई वीर मिला मुझे जो अपनी बड़ाई अपने मुख से करता है। ऐसे तो सबकी बड़ाई दुनिया करती है, लेकिन बाबा जी को पता नहीं, क्या पता लोग ठीक से करे कि ना करे। लक्ष्मण जी बोले ये बताइए, हम कोई कुम्हड़े की बतिया दिख रहे हैं आपको जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाएंगे? ये फरसा ना दिखाइए, कितना भी आप ललकारिएगा हम आपसे लड़ेंगे नहीं। क्यों? हमारे वंश में गौ पर और ब्राह्मण पर प्रहार करना अपराध है, अधर्म है। हम गौ पर और ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करते। आप ब्राह्मण हैं, आपको युद्ध होगा, हम मार डालेंगे, हम आपको युद्ध में मार देंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और युद्ध में यदि हम हार गए तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद रघुवंश में और युद्ध में पराजित होने से हमारे कुल पे कलंक लग जाएगा। जीतेंगे तो भी पाप लगेगा, हारेंगे तो कलंक लगेगा, दोनों में नुकसान हमरे है, इसलिए हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, विश्वामित्र तुम्हारा ये शिष्य जितना गोरा है भीतर का उतना काला है। राम जी बोले मुनिवर, बड़े लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। लक्ष्मण तो अभी दूध मुहा बच्चे हैं, इनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। बालक बर्रे एक स्वभाव, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तब तक लक्ष्मण जी बोल दिए कि टूट गया है तो जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखो बोला फिर से, तुम मीठा बोलते हो, ये कड़ुआ बोलता है। बार बार लक्ष्मण जी की भाषा सुनकर परशुराम जी ललकारते हैं। राम जी बोले मुनिवर, गुनह लखन कर हम पर रोसु, अकतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। अपराध लक्ष्मण कर रहे हैं और आप क्रोध मेरे पे क्यों उतार रहे हैं? गुनाह लखन कर हम पर रोसु। जीवन में कभी कभी बहुत सीधा हो जाना भी दुर्गुण हो जाता है। ये बड़ा अद्भुत सिद्धांत दिया रघुनाथ जी ने।
कतहु सुधा यहूं ते बड़ दोषु। जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग आपके सीधापन का दुरुपयोग करने लगे। ये बतिया समझ में आ रही है? एक महात्मा जी थे, गांव के एक पगडंडी को पकड़ के जा रहे थे। गांव के बगल से एक बागीचा मिला। अचानक महात्मा जी को दिखाई पड़ा कि 5-6 छोटे छोटे बच्चे डर के मारे चिल्लाते दौड़े आ रहे हैं। महात्मा जी ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? बच्चे बोले, प्रभु हम लोग जहां खेलते हैं वहां एक विशाल काला सांप आ गया है, वही दौड़ा रहा है काटने के लिए। महात्मा बोले, मुझे ले चलो। महात्मा आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे गए। महात्मा को जैसे सांप ने देखा तो सांप ने प्रणाम किया। प्रभु आप दिखाई पड़े, कहिए क्या आज्ञा है? महात्मा ने कहा, जो बोलूंगा करोगे? बोले, अवश्य करूंगा, संत आज्ञा शिरोधार्य है। महात्मा ने कहा, आज के बाद तुम किसी को डसोगे नहीं। सांप बोला, सोच के बोल रहे हैं। सोच के बोल रहा हूं, वचन दो। सांप बोला, ठीक है, वचन दिया, आपको आज के बाद किसी को नहीं डसूंगा। महात्मा बच्चों से बोले, अब ये वचन दे दिया, अब डसेगा नहीं, अब डर बंद करो, अब खेलो। महात्मा गए। 2 महीने से संयोग बस उसी मार्ग से फिर गुजरना हुआ। जैसे पहुंचे, अगल बगल का दृश्य दिखाई पड़ा, स्मरण में आया, अरे इस बागीचे में तो एक सांप था जिसको मैंने वचन दिलवाया था कि डसना बंद करो, चलूं देखूं क्या हाल चाल है, उसकी किस स्थिति में है। महात्मा गए तो जाकर देखे सांप अधमरा पड़ा हुआ है। महात्मा बोले, अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोला, सत्संग से। महात्मा बोले, सत्संग से? आप ही जो सत्संग दिए थे हमको, उसी से दशा हो गई। क्या बोलते हो? आपने कहा था ना डसना मत, मैंने डसना बंद कर दिया। लोगों के मध्य जो मेरा भय था वो भय समाप्त हो गया। अब जो आता है वही मुझे एक पत्थर मार के जाता है। महात्मा बोले, मूर्ख, मैंने डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया था तुमको, ये तो तुम कर ही सकते थे। ये प्रसंग कहता है जीवन में उतना ही सीधा हुआ जाए कि लोग दुरुपयोग न करना प्रारंभ करें। राम जी कहते हैं, गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधा यहु ते बड़ दोषु। मुनिवर, हमारी आपकी क्या बराबरी है? आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, वर्ण में आप मेरे से श्रेष्ठ हैं, वय में आप मेरे से श्रेष्ठ हैं, आयु में मैं आपके सामने बच्चा हूं। देखिए ना, मेरा नाम भी आपके नाम से छोटा है। आपका नाम परशुराम है, मेरा नाम तो केवल राम है। हमारी आपकी क्या बराबरी हो सकती है? लेकिन क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अंत में राम जी ने कहा, मुनिवर, मेरा जितना बड़ा अपराध नहीं हुआ मेरे से, आपका क्रोध उससे बड़ा हो गया है। लक्ष्मण ने आपसे ठीक कहा था, मैंने तोड़ा नहीं, छुआ तो टूट। पुराना था, छुआ टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात कर रहे हैं। तो मेरी भी बात सुनिए। कहूं स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, मैं स्वभाव कह रहा हूं रघुवंशियों का, प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। कालहु डर ही न रन रघुवंशी, रघुवंशी के सामने युद्ध में यदि काल भी खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, पीठ नहीं दिखाता। जो रघुवंशी काल से भी युद्ध कर सकता है, वही रघुवंशी राम आज परशुराम जी से युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। और मैं जानता हूं मुनिवर, जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। भगवान के इस गूढ़ वचन को सुनकर परशुराम जी की मति पलट गई। ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान छोड़ के कोई दूसरा नहीं हो सकता है। पता कैसे चलेगा भगवान है? तो उनके पास जो भगवान का धनुष था अजगव, श्री हरि का,
एक ही उपाय है कि भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई डोरी नहीं चढ़ा सकता। यदि ये राम भगवान है तो अजगांव पर धनुष और डोरी अवश्य चढ़ाएंगे। कहा राम रमापति कर धनु लेहु, हाथ में धनुष लीजिए, खींचहूं मिटे मोर संदेह। इसको खींचिए, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाइए और मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, गोस्वामी जी कहते हैं ए जी देता चाप आपो ही चढ़े गया, देत चाप आपो ही चढ़े गया, परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम मन विस्मय भया। जैसे राम जी ने धनुष लिया, भगवान को उसकी डोरी चढ़ाने के लिए धनुष को झुकाना नहीं पड़ा हो। देत चाप, जैसे राम जी पढ़े पकड़े, आप वही चढ़ी गए, उसकी डोरी अपने आप चढ़ गई धनुष पर। परशुराम जी ये दृश्य देखे विस्मय हो गए। यहां पर परशुराम जी ने राम जी के 9 बार जय जयकार की है। प्रभाव जाना, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमार। रघुनाथ जी के प्रभाव को जान लेने के बाद परशुराम जी के सारे शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए। परशुराम जी ने हाथ जोड़ लिया, हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि यहां पर 9 बार राम जी की जय जयकार की। और जय जयकार करने के बाद हाथ जोड़कर कहते, प्रभु अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। प्रभु अज्ञानता में मैंने आपको बहुत अनुचित कह दिया है। आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, मेरे पर कृपा करिए नाथ, और आप दोनों मुझे क्षमा कर दीजिए। रघुनाथ जी मुस्कुराए। यहाँ परशुराम जी का सारा आवेश परमात्मा में प्रवेश कर गया। भगवान को प्रणाम करके परशुराम जी और महेंद्र पर्वत पर जाकर पुनः तपस्या में बैठ गए।